इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 का रिवीजन करेंगे बेटा। देखिए एक्सरसाइज 3.4 में नई विधि से हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। उसका नाम है विलोपन विधि। एक बार देख लेते हैं हमने कौन कौन सी विधियां की हैं और कौन कौन सी करनी बाकी हैं। देखिए इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। एक्सरसाइज 3.1 में हमने किया था 3.1 और 3.2 में ग्राफीय विधि, ग्राफ से हमने सॉल्यूशन निकाला था। एक्सरसाइज 3.3 में हमने किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि। और एक्सरसाइज 3.4 जो आज करने वाले हैं उसमें होगी विलोपन विधि। और 3.5 एक्सरसाइज में हम करेंगे वज्र गुणन विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। विलोपन विधि को बोलेंगे एलिमिनेशन मेथड। अब देखिए पेपर में ऐसे भी आ सकता है कि आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से सोल्व कीजिए या विलोपन विधि से सोल्व कीजिए या वज्र गुणन विधि से। जब भी पेपर में आए तो आपको उन्हीं विधि से करना पड़ेगा। लेकिन अगर एग्ज़ाम में या टेस्ट में खाली ये आ जाए कि आप इसको सोल्व कीजिए, ओनली इसका सॉल्यूशन निकालिए कि एक्स हल ज्ञात करें, तो आपकी मर्जी, आप किसी भी मेथड से उसको सोल्व कर सकते हैं। अगर पर्टिकुलर नाम लिया गया है तो आप उसको उसी विधि से सोल्व करेंगे, वरना जो मेथड आपको पसंद हो आप उसी से उसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए एक्सरसाइज 3.4 के फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से भी हल करें और विलोपन विधि से भी हल करें और देखें कि कौन सी विधि आपको इजी लगी उनमें से। ठीक है, तो प्रतिस्थापन से तो आप कर ही लेंगे क्योंकि 3.3 में वो हमने की थी। हम अभी विलोपन विधि को देखते हैं कि विलोपन विधि से कैसे करना है। देखिए सबसे पहले विलोपन विधि में क्या करेंगे कि जो भी ये कांस्टेंट टर्म है इसको इक्वल टू के इस साइड ले जाएंगे और चर हैं अचर को इस साइड ले जाएंगे और चर को एक साइड ले आएंगे। देखिए मैं कैसे लिखती हूँ, हल इसका कैसे करेंगे। पहले समीकरण को मैंने लिख लिया इस तरह से 3x - 5y बराबर 4, क्योंकि ये इधर जाकर प्लस हो गया, इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। और दूसरे को लिखा 9x - 2y बराबर 7, क्योंकि मैंने इस y को मैं यहाँ ले आई। तो एक्स वाई वाली टर्म एक साइड और कांस्टेंट टर्म दूसरी साइड, और उनको मैं समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 मान लूँगी। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन आपके पहले ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हम उसको कर लेंगे। अब देखिए इसमें क्या करना होता है। विलोपन विधि में चाहे तो x के या फिर y के कोफिशिएंट गुणांक जो यानी कि ये जो होते हैं ये सेम बनाने होते हैं हमें गुना या भाग करके। अब देखिए चाहे x के करें या y के करें सोल्व हो जाएगा, वो आखिर में लास्ट में आंसर सेम ही रहेगा। उसमें कोई रट्टा नहीं लगाना है कि x के ही सेम बनाने हैं या y के। आप क्वेश्चन को देखकर समझकर खुद डिसाइड करें कि किसके बनाने आसान रहेंगे। अब देखिए अगर मैं यहाँ x के कोफिशिएंट सेम बनाऊँ तो मुझे आसानी रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे केवल समीकरण 1 को ही 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए 3 × 9 हो जाएगा सेम, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है और इसको केवल 3 से गुना कर देंगे तो सेम हो गया। अगर मुझे y का करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, y के सेम बनाने के लिए पहले वाले समीकरण को 2 से गुना करना पड़ेगा ताकि 10y हो जाए, और दूसरे वाले को 5 से गुना करना पड़ेगा ताकि सेम 10y हो जाए। तो दोनों समीकरणों को अलग अलग गुना करना पड़ेगा। वो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन सोल्व उससे भी होगा। तो हम यहाँ पर छोटा तरीका करते हैं कि समीकरण 1 को 3 से गुना करने पर समीकरण 1 को 3 से गुना करने पर 3 से गुना किया 9x - 15y बराबर 4 × 3 = 12। हर एक पद को मैंने 3 से गुना कर दिया। अब मैं इसको समीकरण 2 को इसके नीचे लिख लूँगी 9x - 2y बराबर 7, मैंने इसके नीचे लिख दिया। और अब देखिए मुझे ये विलोपन विधि का नाम है इसका, तो विलोप करेंगे हम, इसमें से गायब कर देंगे हम। यहाँ से x को गायब करना चाहते हैं क्योंकि सेम मैंने x किया है तो वही गायब हो पाएगा।
अब देखिए जोड़ देंगे तो ये गायब नहीं होगा, माइनस करने से गायब होगा। तो ये समीकरण नंबर 2 था, तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 घटाने पर। घटाते टाइम क्या करते हैं बेटा, निशान चेंज हो जाएंगे, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अगर प्लस होता तो डायरेक्ट ही हो जाते, अगर माइनस करना हो, हमेशा याद रखना कभी भी घटाना हो तो नीचे वाले समीकरण के सारे निशान चेंज हो जाएंगे, बदल देने हमने, ये घट जाएगा। ये अब ये नया निशान प्लस मानना है, -15y + 2y। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो इसको रफ में कर लें, -15y + 2y। देखिए क्या आएगा, -13y बराबर 12 - 7। 12 - 7 कितना हुआ बेटा, 5। ठीक है, यहाँ से y का मान मुझे निकालना है, तो y का आया 5/-13, और माइनस को मैं ऊपर लिख सकती हूँ, उसमें कोई ऊपर नीचे। y का मान आ गया है -5/13, क्योंकि ये मल्टीप्लाइड में था इसके साथ। यहाँ से देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा विलोपन विधि से कैसे करना है। y का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, आंसर आ जाएगा x का भी। देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर 3x - 5, y का मान मैंने रख दिया है -5/13 बराबर 4। ठीक है, y का मान मैंने -5/13 रख दिया। ये देखो, इसको अब हमने सोल्व करना, ध्यान से देखेंगे। 3x माइनस और माइनस ये मल्टीप्लाई में है, ये सारा माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस, 5 × 5 = 25/13। बेटा ये 5 नीचे गुना नहीं होगा, क्योंकि 5 का मतलब है 5/1, तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई होता है और नीचे का नीचे, बराबर 4। यहाँ से मुझे x का मान निकालना है, तो पहले मैं इसको इस साइड ले जाऊँगी, 4 - 25/13। यहाँ पर इसका एलसीएम लेकर हम इसको सोल्व करेंगे। जब भी बटे वाली संख्या आ जाए एलसीएम लेना है। 13 एलसीएम, इसको आप सोल्व करके देख सकते हैं। ये आया 12 में से 5 गए 7, 2 गए 13। तो यहाँ से x का मान क्या है बेटा, 3x का मान ये है, तो 3 गुना में था तो इधर जाके बटे में हो जाएगा, 27/13, और गुना में 1/3, ये बटे में चला गया, 27/39। ये आया मेरा x का मान। और ये कट भी रहा है, 3 के पाड़े में आता है, 3 की टेबल में, तो ये आया 9/13। x का मान आया है 9/13 और y का मान आया है -5/13। ठीक है, आइए इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। 2 अंकों की संख्याओं के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की कोई संख्या है और उसके अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना, अगर हम उस संख्या का 9 गुना कर दें तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, अगर उसके अंक पलटने से जो संख्या बनेगी उसका दुगुना हो जाएगा, वो उसका 9 गुना और पलटने पर 2 गुना सेम होंगे, तो संख्या हमें बतानी है। देखिए बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे। 2 अंकों की संख्या है, माना इकाई का अंक बराबर x, माना दहाई का अंक बराबर y। अब देखिए संख्या क्या होगी, जरा सोचें। अगर इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, तो बच्चे क्या गलती करते हैं कि जी संख्या हो जाएगी xy। कोई बच्चा बोल देगा x + y, नहीं, ये कोई भी नहीं होंगी। सोचिए एक संख्या है, जैसे मैंने संख्या ली है 15, इसमें इकाई का अंक 5 है और दहाई का अंक 1 है।
इकाई का अंक 5 है और दहाई का अंक 1 है। ठीक है, तो क्या संख्या 5 और 1 की गुना हुई है? 5 एकम 5 तो नहीं है ये संख्या, तो हम एक्स वाई की गुना नहीं कर सकते। और ना ही ये संख्या इसका जोड़ है, 5 और 1 6 हो गया, वो तो संख्या तो मेरी 15 है। तो मैं कैसे पता चला कि ये 15 है? देखिए, दहाई का जो अंक है उसको मैंने 10 से गुना किया हुआ है, 1 की गुना 10 से की हुई है, जमा में इकाई का अंक है 10 एकम 10 जमा 5, ऐसे ही है ये 15। दहाई के अंक को 10 से गुना करना है और फिर उसमें इकाई का अंक जोड़ना है, तब हमारी संख्या आती है। फॉर एग्जाम्पल कोई और संख्या जैसे 26 है, इकाई का अंक 6 है, दहाई का अंक 2 है, तो संख्या 26 कैसे बनी? 2 को 10 से गुना किया, 2 दहाई 20 और फिर 6 जोड़े, यानी दहाई के अंक को 10 से गुना किया और फिर 6 जोड़ा, तो संख्या हमारी क्या हुई? 10y जमा x। ये बात बहुत समझने की है कि कैसे लिखा है ये संख्या कैसे बनी है। ठीक है, अब इसमें एक जिक्र और है कि अंक पलटने से बनी संख्या, तो हम पहले ही लिख लेते हैं अंक पलटने से बनी संख्या। अंक पलटने से क्या संख्या बनेगी? अंक पलटने से ये देखो 26 का अंक पलट के क्या संख्या आएगी? 62। तो अब उसमें क्या है, हमने इस 6 को असल में 10 से गुना किया और इस 2 को सिंपल जोड़ा, यानी कि इसमें अंक पलटने से इसको 10 से गुना किया और इसको सिंपली जोड़ा, 10x जमा y। ये बात समझ में आ रही है? अब देखिए, प्रश्नानुसार हम इसको सोल्व कर देंगे। अब हमें अभी पहले समीकरण बनाना है। देखिए, इसमें 2 शर्तें दी हैं, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, अंक तो मेरे x और y हैं, तो पहली कंडीशन आ गई x जमा y बराबर 9, अंकों का योग 9 है। अच्छा, दूसरी शर्त क्या है? इस संख्या का 9 गुना, संख्या मेरी ये है, इसका 9 गुना करना है, 10y जमा x और इसका 9 गुना बराबर होगा अंक पलटने से बनी संख्या। अंक पलटने से ये संख्या बनी है, अंक पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, ये दूसरी शर्त हो गई है। हमने इसको मैथ में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे ये 2 समीकरण, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो, फर्स्ट तो बड़ा सिंपल सा ही दिख रहा है, सेकंड को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। 90y जमा 9x, क्योंकि गुना कर दिया, ये हुआ 20x जमा में 2y। यहाँ पर हम सारी टर्म्स को इकट्ठा करेंगे। x मुझे जैसे x यहाँ आगे है तो हम यहाँ भी आगे ही लाने की कोशिश करेंगे। पहले एक बार लिख लेते हैं। x चर एक साइड करते हैं तो -20x और -2y सब इस साइड आ गया, यहाँ कुछ नहीं बचा यानी 0 बचा है। अब पहले x वाली टर्म लिख लेंगे। 9x में से 20x गया, -11x, और 90y में से 2y गए, प्लस का बड़ी संख्या के साथ प्लस है तो प्लस 88y बराबर 0, -11x प्लस 88y बराबर 0। अब ये थोड़ी बड़ी सी लग रही है हमें, और 11 और 88 ये गुना होते हैं, तो हम इसको 11 से भाग कर सकते हैं। 11 से भाग करने पर, किसी भी संख्या से भाग करने पर या गुना करने पर समीकरण पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। -x जमा 8y बराबर 0, ये हमारा 11 से भाग किया तो 1 बच गया, यानी -x 8y और 0। अब देखिए, समीकरण नंबर 1 ये था और दूसरे वाले को मैंने सिंप्लीफाई किया और यहाँ तक पहुँचे, तो ये मेरा दूसरा समीकरण। अब देखिए, पेपर में एक क्वेश्चन आ जाता है तो आपकी मर्जी है, कोई भी विधि लगाएं। यहाँ विधि का नाम नहीं लिखा है, तो आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। फिलहाल हम विलोपन विधि को सोल्व कर रहे हैं, तो एक और क्वेश्चन आपका हो जाएगा। देखिए, सिंपल है, हमें कोफिशिएंट सेम बनाने होते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ 1 है इसका कोफिशिएंट, यहाँ 1 है इसका कोफिशिएंट, सेम ही है। यहाँ -1 है, कोई बात नहीं, साइन नहीं देखना, हमने निशान माइनस है प्लस वो नहीं देखना, हमें बस ये देखना है कि गुणांक सेम हो। यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, पहले ही सेम है तो हमें किसी को गुना करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसके नीचे लिख देंगे। ये 2 समीकरण तो पहले ही लिखा हुआ है, x जमा वाई बराबर 9, इसके नीचे लिख देंगे बराबर x जमा वाई बराबर 9, ऐसे लिख दिया। और क्या करने वाली हूँ अभी मैं, देखिए
मुझे विलोप करना है, गायब करना है, तो x से x डायरेक्ट ही कट रहे हैं मुझे। अगर मैं घटाऊंगी तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो फिर तो कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो डायरेक्ट जोड़ने से ही घट जाएंगे ये। तो मैं ये लिखूंगी समीकरण 1 जोड़ने पर। अब की बार जोड़ने से ही काम चल जाएगा, क्योंकि पहले ही साइन अलग हैं और जोड़ते टाइम कोई निशान बदलने नहीं होते, तो डायरेक्ट ये कैंसिल हो गया है। ये आया 8y और y 9y बराबर 9, 9y बराबर 9। इसका मतलब है y की वैल्यू आई 9/9 यानी कि 1। y की वैल्यू आ गई 1। अब y की वैल्यू किसी भी समीकरण में रखें, 1 में या 2 में, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x जमा वाई बराबर 9, तो x जमा 1 बराबर 9, y का मान रख दिया। यहाँ से x की वैल्यू आई 9 - 1 यानी 8, x की वैल्यू आ चुकी है 8 और y की वैल्यू 1। हमसे क्या पूछा था? हमसे पूछा गया था संख्या बताएं, तो संख्या हम लिख देंगे। संख्या क्या आई बेटा? क्या थी संख्या? 10y जमा x, 10y जमा x थी, तो 10 और y की वैल्यू लिखी 1, गुना में है ये, और जमा x यानी 8, 10 जमा 8 यानी 18, 18 हमारी संख्या आ चुकी है। ठीक है, ऐसे ही आप इस एक्सरसाइज के और क्वेश्चन ट्राई करें। आशा है आपको समझ आ गई होगी कि विलोपन विधि कैसे करनी है।